चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं हम, और क्वेश्चंस आईटीएफ के कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पर अब सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या करना है, वैल्यूज निकालनी किसकी, टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स 1/2 की। क्लियर है। हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक आईटीएफ फंक्शन की, हमें इस आईटीएफ फंक्शन की क्या फाइंड आउट करनी है, अब हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो ध्यान से देखना यार, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल याद है तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है ना। आपको गिवन क्या है, आप ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। गिवन गिवन क्या है आपके पास, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। क्लियर। ये फंक्शन आपको गिवन है। अब आपको पता है यहाँ पर साइन इनवर्स का फंक्शन है। पहले आप ब्रैकेट के अंदर देखो, ठीक ना। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अंदर के ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्लियर है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स का फंक्शन है, ठीक है ना। तो साइन थीटा में 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा में 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, π/6। साइन 30 है ना, साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पर 1/2 को हम क्या लिख देंगे, साइन 30 डिग्री। क्यों लिख देंगे साइन 30 डिग्री, क्योंकि यार यहाँ पर साइन इनवर्स का फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर हमें साइन थीटा के फॉर्म में वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। क्लियर हो रहा है इतना। चलिए, तो क्या हो गया, टेन इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स, इस 1/2 को हम क्या लिख देंगे, साइन π/6। क्लियर हो रहा है सबको, क्यों लिखा, क्योंकि यार यहाँ पर क्या था, साइन इनवर्स का फंक्शन था। क्लियर है, यहाँ पर क्या था, साइन इनवर्स का फंक्शन था, इसलिए 1/2 को हमने साइन के फॉर्मेट में लिख दिया। अब क्या होगा, ये साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है इतना सबको। चलिए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी आपकी, टेन इनवर्स 2 कॉस, अब यहाँ से क्या बचा आपके पास, 2 बचा, तो 2 इंटू π/6। ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये कितना आ गया आपके पास, टेन इनवर्स 2 कॉस π/3। ठीक है ना। अब कॉस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ जल्दी से, 1/2। क्लियर। कॉस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स 2 इंटू कॉस π/3 मतलब 1/2। क्लियर हो रहा है सबको। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल आउट। तो आपके पास कितना आ गया, टेन इनवर्स 1। अब टेन थीटा में 1 की वैल्यू क्या होती है, तो टेन थीटा में 1 की वैल्यू क्या होती है, तो टेन इनवर्स 10 π/4। ठीक है ना। 1 मतलब कितना, π/4, 45 डिग्री। तो इस 1 को हमने क्या लिख दिया, π/4 10 के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टेन इनवर्स का फंक्शन लिखा हुआ था। क्लियर हो रहा है इतना। अभी 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस आईटीएफ फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, π/4। तो अगर आपको सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक की टेबल याद है तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक ना, 1 मार्क्स में मिल सकते हैं या फिर 2 मार्क्स में। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर 2 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, पक्का क्लियर हुआ सबको इतना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। क्लियर? ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमें इसकी वैल्यूज़ बतानी है कितनी होगी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है और इस टाइप के क्वेश्चंस ओरली हो जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं इस टाइप से, ठीक ना। ये आपको मेंस में भी इस टाइप के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव मार्क्स में देखने के लिए मिल जाते हैं, जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस होते हैं। तो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ है, हमें किसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी, कॉट tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स कॉट इनवर्स ए की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, जब भी हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज डिस्कशन किया हुआ था पिछले वीडियो लेक्चर्स में, तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इसकी वैल्यूज कितनी होती है, π/2। ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज हमने क्या है डिस्कशन की हुई है पिछले वीडियो लेक्चर्स में, जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज का डेरिवेशन प्रूफ किया था। तो हमने इस प्रॉपर्टी का भी डेरिवेशन प्रूफ किया था और बताया था कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है, π/2 के बराबर होता है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, देखो गौर से देखो, x की प्लेस पे यहाँ पर a लिखा हुआ है, x की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। मतलब प्रॉपर्टी क्या बन गई आपके पास, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। ठीक है ना। चलिए, तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, गिवन दैट कॉट ऑफ tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। क्लियर? चलिए, इसकी वैल्यूज कितनी होगी आपके पास, π/2। ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, π/2 में। क्यों? क्योंकि हमें पता है यार कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ π/2। क्लियर है ना। और कॉट π/2 की वैल्यूज कितनी होती है, कॉट π/2 की वैल्यूज कितनी होती है, 0। π/2 मतलब 90 डिग्री, तो कॉट 90 की वैल्यूज कितनी होती है, 0। तो गिवन ITF फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 0। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो कहने का सिंपल बेसिक फंडा हमारा ये है कि जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं याद होगी और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं याद होगी आपके पास, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव मार्क्स में, ऑब्जेक्टिव CBSE के जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये ओरली सवाल होते हैं बेसिकली, है ना। इसमें आपको पेपर कॉपी पेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्ट ओरली आंसर आ जाते हैं अगर आपको टेबल्स याद है बहुत बेसिक तरीके से। क्लियर है? चलिए, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक फॉर्मेट होता है, तरीका होता है कि यार कुछ लोग बोलेंगे यार सर इसका आंसर 2π/3 आ गया, क्यों कि साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 2π/3। और ऑप्शन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में होगा एक आंसर 2π/3 को टिक करके निकल जाएंगे। वो आंसर बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है भैया, क्यों रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, तो रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, समझना आप अच्छे से। हमें पता है, देखो यहाँ पर साइन इन, हमने अभी तक क्या होता है सर, यहाँ पर साइन इनवर्स का फंक्शन है, यहाँ भी साइन का फंक्शन है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो गिवन जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 2π/3 आ जाएगी। क्लियर है? सबने आंसर बोल दिया सर 2π/3, अभी तक तो आपने यही बताया हुआ था। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स और कंडीशन होती है, वो कब अप्लीकेबल होता है, तो वो कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी कि यार वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अब कंडीशन क्या है यहाँ पर, देखिए हमें प्रॉपर्टी पता है, क्या पता है कि यार वी नो दैट
क्या पता है हमें प्रॉपर्टी कि यार साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स के होता है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यूज है वो बिलोंग नहीं कर रही है साइन इनवर्स के रेंज में। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2 के बीच में अगर कोई वैल्यूज आ रही है तो ही उसका हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, क्योंकि फंक्शन यहाँ किस में है? साइन इनवर्स के फॉर्म में है। और यहाँ पर थीटा कितना है आपके पास? 2π/3। तो 2π/3 क्या -π/2 से लेकर π/2 के बीच में लाई कर रहा है क्या? इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज लाई कर रही है क्या? अगर हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज 2π/3 लेके चल रहे हैं तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। क्लियर है? तो ये जो 2π/3 जो वैल्यूज हमने यहाँ पर लिखी हुई है, क्या ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रही है क्या? बिलोंग कर रही है क्या? नहीं कर रही है। इसलिए इसका हम डायरेक्ट आंसर 2π/3 नहीं बोल सकते हैं। हमें वो वैल्यूज थीटा की निकालनी पड़ेगी, वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी जो साइन इनवर्स के रेंज में क्या हो? सेटिस्फाई हो, तो ही आपका आंसर सही होगा। अदरवाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। बेसिक अप्रोच क्या होगा सॉल्व करने का? देखिए, आपको गिवन क्या है? गिवन क्या है? साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3। क्लियर है? अब ये 2π/3 गिवन रेंज में सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा है, गिवन इंटरवल में सेटिस्फाई नहीं कर, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो 2π/3 इस क्लोज इंटरवल में सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा? फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो, आपने 11th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी होगी यार? साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है आपका? साइन थीटा होता है। क्लियर? ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है। 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये 11th की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो चलिए, अब यहाँ पर क्या होगा? साइन इनवर्स इस साइन 2π/3 को हम क्या लिख देंगे? साइन ऑफ पाई माइनस π/3। क्लियर है? कैसे लिखा भैया? देखो, हमने यहाँ पर क्या लिखा? पाई माइनस π/3। अगर मैं पाई माइनस π/3 को एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ तो कितना आ रहा है? 2π/3। क्लियर है? तो 2π/3 को हमने क्या लिख दिया? पाई माइनस π/3, 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया? साइन इनवर्स साइन π/3। अब देखो, ये साइन से साइन कैंसल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यूज कितनी निकल के आ गई? π/3। अब ये जो π/3 गिवन फंक्शन की वैल्यूज आई है, क्या वो बिलोंग कर रही है -π/2 से π/2 के बीच में कि नहीं कर रही है ना। π/3 मतलब कितना होता है? 60 डिग्री। और यहाँ पर कितना बेसिकली लिखा हुआ है? -90 से +90 डिग्री, ठीक है ना। तो -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में 60 डिग्री वैल्यूज। π/3 मतलब कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री सेटिस्फाई हो रही है क्या वैल्यूज? जी हाँ, हो रही है। तो इस गिवन फंक्शन का जो वैल्यूज होगा वो कितना हो जाएगा? π/3। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो कभी भी आप वैल्यूज निकालते समय डायरेक्ट क्वेश्चंस मत कर देना कि यार साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया तो आंसर कितना आ गया? 2π/3। क्वेश्चंस आपके वहीं के वहीं गलत हो जाएंगे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया हुआ है तो। और एक ऑप्शन आपको 2π/3 देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो? साइन इनवर्स की रेंज निकालो। उस रेंज में 2π/3 को रख के देखो कि यार उसमें वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो वो उसका आंसर डेफिनेटली होगा। और अगर सेटिस्फाई वैल्यूज नहीं हो रही है तो उस फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा? फिर सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना पड़ेगा और वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालनी पड़ेगी जो साइन इनवर्स के फंक्शन में, साइन इनवर्स के गिवन रेंज में क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर है? पक्का?
समझ में आ रहा है सबको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन देखिएगा। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 3π/4। क्लियर है? हमें क्या करना है, इस फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हमें पता है, क्या पता है, क्या पता है भैया? वी नो दैट, वी नो दैट क्या पता है आपको? हमें पता है कि tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू क्या होता है x के, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जो x है आपका, अब यहाँ पर x कितना आ रहा है? नाउ x इज 3π/4। अब ये 3π/4 10 इनवर्स के रेंज में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो अब देखो x बिलोंग टू 10 इनवर्स x। 10 इनवर्स x का रेंज क्या होता है? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। अब आपको चेक करना है कि ये जो वैल्यूज है 3π/4 इस गिवन रेंज में सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हमने चेक करके देखा कि यार 3π/4 डज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ये इसमें बिलोंग नहीं हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब ये इसमें क्या हो रहा है, सेटिस्फाई, इसके बीच में वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है ना? अब 3π/4 कितना होता है? π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री 45 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मल्टीप्लाई बाय 45 3 करेंगे तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये इसमें क्या हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो आपको गिवन क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, फर्दर सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है? तो सबसे पहले हमने 10 इनवर्स का रेंज देखा, उसमें वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करा के देखा, अगर सेटिस्फाई हो रही है तो उसका डायरेक्ट आंसर होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्दर जो हमें फंक्शन गिवन है उसको हमें रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको गिवन क्या है, गिवन दैट tan इनवर्स tan 3π/4, ये आपको गिवन है। ठीक है ना? अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखिए आपको एक प्रॉपर्टी तो पता होगी, क्या प्रॉपर्टी होती? tan 180 माइनस थीटा, ये कितना होता है आपका? -tan थीटा। ये 11th में प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि tan 180 माइनस थीटा कितना होता है? -tan थीटा। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं इस गिवन फंक्शन को क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा। क्लियर है? तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे, नाउ tan इनवर्स tan पाई माइनस π/4। क्लियर? पाई माइनस π/4। अब पाई माइनस π/4 का अगर मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, तो पाई माइनस π/4 को सॉल्व करने पर एलसीएम में कितना आता है आपके पास? 3π/4। क्लियर है? चलिए तो ये कितना हो गया, tan इनवर्स माइनस tan थीटा, थीटा मतलब π/4। ठीक है ना? थीटा की प्लेस पर कितना है आपके पास? π/4। क्लियर है? अब आपको पता है कि tan ऑफ माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है? -tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है ना? ये भी आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि tan ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है? -tan थीटा के इक्वल होता है। तो इस फंक्शन को मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या लिख लूँगा मैं, tan इनवर्स tan ऑफ -π/4। क्लियर है? अब ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा? -π/4। ठीक है ना? अब ये जो -π/4 आया,
ये गिवन रेंज में यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जो रेंज है कर रहा है। -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 के बीच में -π/4 सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर है ना, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब -45 डिग्री। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, -π/2 मतलब -90 डिग्री से +90 डिग्री, और ये कितना है -45 डिग्री, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। इसके बीच में वैल्यूज लाई कर रही है, मतलब गिवन फंक्शन की वैल्यूज कितनी होगी, -π/4। क्लियर है, अच्छे से क्लियर है कि यार इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं, है ना, कि इस टाइप के क्वेश्चंस को फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमें कैसे करना है। कि अगर आपको ज़्यादा बड़ी वैल्यूज, फर्स्ट कोऑर्डिनेट से ज़्यादा बड़ी वैल्यूज यहाँ पर थीटा की गिवन है, तो आप उसको सबसे पहले रेंज में सेटिस्फाई करा के देख लो कि साइन का फंक्शन है कि कॉस का है कि टेन का, उनकी रेंज आपको पता है, वो हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक ना, उनकी रेंज में आप क्या कर लो, सेटिस्फाई करा लो। सेटिस्फाई कराने के बाद अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो डायरेक्ट वो उसका आंसर हो जाएगा। अगर सेटिस्फाई रेंज में नहीं हो रहा है तो फर्दर आप उसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो भी थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट हो रही है उसको वापस से आप रेंज में सेटिस्फाई करा के देखो। अगर सेटिस्फाई हो गई तो वो आपका आंसर होगा। हमें ऐसे ही टेक्निक का यूज़ करके गिवन ITF फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, इतना सबको समझ में आया अच्छे से। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके आपको जो सिंपल तरीके से हमने ऊपर की स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस किए तो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, और इस टाइप के क्वेश्चंस को 3 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, ये जो क्वेश्चंस है आपके, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। और बहुत ही सिंपल तरीका, अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टीज याद है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग, इस कॉन्सेप्ट से रिगार्डिंग जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो उसका जो भी डाउट्स है आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में अपलोड कर दिया जाएगा। क्लियर है, चलिए, थैंक यू।